प्रेज द लॉर्ड। आप सब विश्वासी बहन भाइयों को हमारे प्रभु यीशु मसीह में शांति मिले। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, आज मैं आपके सामने वैसे तो कोई दूसरा जो वचन था वो लेके आने वाली थी। आज का टॉपिक मेरा और था, लेकिन पवित्र आत्मा की सहायता से आज का जो मेरा जो टॉपिक था वो चेंज हो गया। परमेश्वर मुझसे ये चाहते थे कि मैं आपके साथ इस विषय के बारे में बात करूं जो अभी मैं आपके सामने लेके आई हूं। मेरे प्रियो, आप इसे जरूर सुने, पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि परमेश्वर जो चाहते हैं कि आप इसे सुने। ये मेरी इच्छा नहीं है, ये आपकी इच्छा नहीं है। परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसे सुने, क्योंकि आजकल आज की इस बिजी लाइफ में हमारे बीच ये बहुत ही ज्यादा कमी पाई जाती है। हम प्रार्थना नहीं कर पाते मेरे प्रियो, हम प्रार्थना में नहीं बैठ पाते। हम इतने बिजी हो गए हैं अपने कामों में कि हम परमेश्वर के साथ संगति में बैठ ही नहीं पाते। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आज ये टॉपिक जो है मुझे दिया है, ये विषय मुझे दिया है कि मैं आपसे इसके बारे में बात करूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि जब आप प्रार्थना में जाते हैं, हम नॉर्मली कहते हैं कि आप परमेश्वर से बात करते हैं, आप परमेश्वर को अपने दिल की बातें कहते हैं। ये सच है, लेकिन उससे भी बड़ा सच ये है मेरे प्रियो कि आप प्रार्थना में इसलिए बैठते हैं क्योंकि परमेश्वर आपको अपने पास बैठने देते हैं। आप परमेश्वर की इच्छा के बिना आप परमेश्वर के साथ संगति में नहीं बैठ सकते। आप जब भी प्रार्थना में जाते हैं तो आपका दिल कहता होगा कि नहीं, मुझे ये काम है, मुझे वो काम है, मुझे पहले ये निपटा लूं, फिर उसके बाद मैं प्रार्थना में जाऊं। लेकिन मेरे प्रियो, जो परमेश्वर को अपने दिल से परमेश्वर की आज्ञाओं को मानता है, परमेश्वर उसके दिल में ये डालते हैं कि नहीं, सब कुछ छोड़ और बैठ जा, बैठ जा, मेरे पास आकर बैठ जा, मेरे बेटे मेरी बेटी मेरे पास आकर बैठ जा। आप कहते हो कि नहीं, अगर मैं कुछ काम नहीं करूं, अगर मैंने कुछ नहीं किया तो ये काम बिगड़ जाएगा, तो इसे कौन दूसरा करेगा। आप इसी झटपटाहट में अपना सारा काम खराब कर लेते हो मेरे प्रियो कि नहीं, मेरे सिवा तो इसे कोई कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर क्या कहते हैं कि शांत हो जा, चुप हो जा, चुप होकर मेरे पास आकर बैठ जा। क्या चाहते हैं परमेश्वर आपसे? सिर्फ इतना कि शांत होकर मेरी हजूरी में आके बैठ जा। क्या आप इतना भी नहीं कर सकते पिता परमेश्वर के लिए? मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर आपको अपने पास इसीलिए आने देते हैं कि आप परमेश्वर से बातें करें, परमेश्वर अपने दिल की बातें आपसे कहे और आप उन बातों को सुनकर, आप उन बातों को मानकर अपने जीवन में आशीषें पाएं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहती हूँ कि जब आप प्रार्थना में बैठते हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि अगर आप अलार्म लगाकर भी प्रार्थना में बैठें कि हाँ, मैंने सुबह अर्ली उठना है और मुझे प्रार्थना में बैठना है, आप 3:55 का अलार्म लगा लो, 4:10 का लगा लो, 4:20 का लगा लो, उसके बाद तुम 7 बजे का अलार्म लगा लो, क्योंकि 7 बजे तो आपको जॉब पे उठने के लिए मतलब उठना ही पड़ेगा जाने के लिए। लेकिन आप प्रार्थना करने के लिए उठोगे तो आपको 3:55 पे उठना पड़ेगा, आपको 4:10 या 4:20 पे उठना पड़ेगा। कम से कम आप 1.5-2 घंटे परमेश्वर के साथ स्पेंड करें। लेकिन ऐसा नहीं होता मेरे प्रियो। आप उठते हैं, आप सो जाते हैं, आप उठते हैं, आप सो जाते हैं, अलार्म बंद करते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसी चक्कर में 2 घंटे खराब कर देते हैं मेरे प्रियो। लेकिन आप जानते हैं, उस समय परमेश्वर के स्वर्गदूत आपकी चारों ओर घूम रहे होते हैं, परमेश्वर आपका इंतजार कर रहे होते हैं मेरे प्रियो। आप 4 बजे का अलार्म बंद कर देते हैं कि नहीं, अभी समय है उठने में, मैं बाद में उठ के ये प्रार्थना का विषय जो है मेरे जीवन में मैं इसे पूरा करूंगा, परमेश्वर की आज्ञा को मानूंगा। लेकिन आप उस अलार्म को बंद कर देते हैं। आप जानते हैं, आप अलार्म बंद नहीं कर रहे होते, आप अपनी आशीष को रोक रहे होते हैं उस समय, आप अपनी आशीषों को बंद कर रहे होते हैं उस समय। स्वर्गदूत आपके पास आकर उठाते होंगे, आपके पास घूम रहे होंगे कि उठ जा, तूने कहा था कि मैं उठ के पिता के साथ समय स्पेंड करूंगा, पिता के साथ बैठूंगा।
लेकिन तू नहीं उठ रहा। उठ जा मेरे भाई, उठ जा मेरी बहन, उठ जा, पिता आपका इंतजार कर रहा है। मेरे प्रियो, आप 4 का भी 4:20 तक का भी सभी अलार्म बंद कर देते हैं। आप अपनी आशीषों के सभी अलार्म बंद कर देते हैं। मेरे प्रियो, आप अपनी आशीषों के लिए सभी रास्तों को बंद कर देते हैं, लेकिन आप सीधे 7 बजे उठते हैं और भाग के उठते हैं। और उस समय आप, क्योंकि आपको जॉब पे जाना है मेरे भाइयों, उठना ही पड़ेगा। वो मजबूरी है आपकी, क्योंकि आपने जॉब पे जाना है। नहीं जाओगे तो काम कैसे करोगे? काम नहीं करोगे तो कहां से खाना दाना होगा? यही टेंशन आपके दिमाग में चलती है। और मेरी बहनों, आप भी उठती हैं 7 बजे। नहीं, मेरे पति ने जॉब पे जाना है, मुझे खाना बनाना है, मेरे बच्चों को स्कूल जाना है, मुझे जल्दी उठ के काम निबेड़ना है सारा। लेकिन मेरे प्रियो, क्या आप जानते हैं कि आप संसारिक चीजों के लिए उठ जाते हो, लेकिन आप परमेश्वर के लिए 4 बजे नहीं उठ सकते, 3 बजे नहीं उठ सकते। आप रात को अपनी नींद को 2 घंटे के लिए थोड़ा कम नहीं कर सकते। फिर आप कहते हो कि हम मसीह है, हमारे जीवन में ये समस्याएं आ रही है। क्यों नहीं आएंगी समस्याएं? क्योंकि आपने सभी अलार्म तो बंद कर दिए हैं अपनी आशीषों के। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं आपसे कि आप परमेश्वर के साथ संगति में बैठे, आप प्रार्थना में जाएं। आपको पता है, हमें उसी वक्त ज्यादा नींद आती है जिस वक्त हमें प्रार्थना में बैठना होता है। उसी वक्त हमें सारे काम याद आते हैं जब हमें प्रार्थना में बैठना होता है, पिता के साथ संगति में जाना होता है। लेकिन आपको पता है मेरे प्रियो, ये सब किसकी ओर से हो रहा है? क्या आप उसकी तरफ अपना कदम बढ़ा रहे हैं? मैं तो उसका नाम लेना भी अच्छा नहीं समझती। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के बच्चे हैं, परमेश्वर की संतान है। मेरे प्रियो, नए नियम में बताया है कि वो हमारा पिता है, हम उसकी संतान है। मेरे प्रियो, पुराने नियम में राजा और प्रजा का रिलेशन था, लेकिन आज नए नियम में परमेश्वर कहते हैं कि तू मेरा बच्चा है, बेटा है, बेटी है, तू मेरी संतान है, मैं तेरा पिता हूं। मेरे प्रियो, आपको परेशानी होती है, आप किसी संकट में होते हैं, अपने पिता के पास भागते हैं, दुनियावी पिता के पास भागते हैं। हो सकता है आपका पिता भी आगे से बिजी हो, वो फोन पे बात कर रहा है, वो बिजी है किसी और काम के लिए, कोई अपना संघर्ष कर रहे हैं, वो आपकी बात ना सुन पाए। लेकिन आप जानते हैं, अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में है तो वो परम परमेश्वर पिता, वो सर्वशक्तिमान पिता हमेशा आपका रास्ता जो है वो ताकता है और वो कहता है कि ऐ मेरे बेटे मेरे पास आ, मेरी बेटी मेरे पास आ। तो परमेश्वर कहते हैं कि तू मुझे पुकार, मैं तेरी सुनूंगा और तुझे उत्तर भी दूंगा। तू जहां जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे वादा कर रहे हैं कि तू मेरी सुन, मेरे पास बैठ, मेरी तरफ ध्यान दे, मैं तुम्हारे हर काम को असंभव को संभव कर दूंगा। और तू जहां जहां जाएगा मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगा। तू पहाड़ पे जाके मुझे पुकार, मैं वहां भी हूं। तू पानी में जाके मुझे पुकार, डूबता डूबता तो मैं वहां भी हूं। तू आग में भी पुकारेगा, मैं वहां भी हूं। तू कहीं भी मुझे पुकार, मैं हर जगह पे तुम्हारे पास हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, तो इतना बड़ा वायदा करने वाला हमारा परमेश्वर हर वक्त हमारा रास्ता ताकता है कि कब हम उसके पास सब कुछ छोड़कर बैठ जाएं। हम इधर उधर झटपटाते हैं, हम सब काम करते हैं, लेकिन जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते। मेरे प्रियो, इसीलिए आपको प्रार्थनाएं इसीलिए जरूरी है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, क्योंकि जब हम परमेश्वर को देख लेते हैं, परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ते हैं। परमेश्वर को देखना मतलब वो तो इतना सर्वशक्तिमान है, उसे हमारी आंखें देख नहीं सकती। मेरे खुदा की जो इतनी भरपूरी है उसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, वो ही भरपूरी, जब आप उस भरपूरी से उठकर, प्रार्थना से उठकर किसी काम में हाथ डालेंगे तो यकीन माने कि आप कभी भी असफल नहीं होंगे। मेरे प्रियो, आप कभी भी किसी काम में उलझेंगे नहीं। मेरे प्रियो,
क्योंकि अगर आप परमेश्वर के साथ संगति में आपने देखा है ईगल का मैं आपको बताती हूँ कि ईगल एक ऐसा पक्षी है जो बहुत बड़ी उड़ान भरता है। वो अपने बच्चों को भी उसी तरीके से उड़ान में लेके जाना चाहता है, लेकिन जब उसका बच्चा छोटा होता है तो वो उड़ नहीं पाता, लेकिन वो उसको संभाल के छुपा के नहीं रखता, वो फिर भी उसको आसमान में लेके जाता है कि वो उसे उड़ना सिखाए। और परमेश्वर भी आपको ऐसे चुन्नू मुन्नू से बने हुए नहीं देखना चाहता, परमेश्वर आपको उड़ाना चाहता है आसमान में मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ऊंची उड़ान में लेके जाना चाहता है, वो सभी आशीषें आपको देना चाहता है। जैसे एक ईगल पूरे ऊपर ऊंचाई में जाके अपने बच्चों को छोड़ देता है कि वो उड़ना सीखे, वो इसलिए नहीं कि उसकी तरफ उसका ध्यान नहीं होता, नहीं मेरे प्रियो, वो उसे इसीलिए छोड़ता है कि वो उड़ना सीख जाए। अगर आपके जीवन में कोई संकट है, कोई परेशानी आती है मेरे प्रियो, तो इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको उस दुख में रखना चाहते हैं, नहीं मेरे प्रियो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परमेश्वर आपको उस दुख से बाहर निकालना चाहते हैं, आपको एक सामर्थ्य के साथ भरना चाहते हैं, ताकि आप ऊंचे आसमान में ईगल के बच्चे की तरह पूरी उड़ान भर सको। हालेलुया। और ईगल अपने बच्चे के बिल्कुल ऊपर जाके, कुछ फासले के ऊपर जाके उसके पास खड़ा रहता है, उसे देखता है कि कहीं वो नुकसान में ना चला जाए, वो गिर ना पड़े। ऐसे ही मेरे प्रियो, अगर आप ऊपर आकाश की ओर अपनी आंखें उठा के देखो कि परमेश्वर तुम्हें देख रहा है कि तुम कहीं फंस ना जाओ, कहीं उलझ ना जाओ मेरे प्रियो। जैसे उस बच्चे के पास इधर उधर के दूसरे पक्षी आते हैं, उसे खाना नोचना चाहते हैं कि ये तो छोटा ईगल है, ये तो उड़ भी नहीं पा रहा, हम इसे निगल जाएंगे, हम इसे खा जाएंगे। बिल्कुल इसी प्रकार शैतान भी आपके पास आता है मेरे प्रियो, अपनी अलग अलग योजनाओं को लेके आपके पास आता है, अलग अलग उलझनों को आपके जीवन में लेके आता है कि आप इसमें फंस जाओ, आप इसमें उलझ जाओ और आप गिर पड़ो। हालेलुया। लेकिन मेरे प्रियो, आप जानते हैं हमारा परमेश्वर, वो पिता हमें ऊपर से देखता है, हमें निहारता है, और जैसे ही उस ईगल के बच्चे के पास वो दूसरे पक्षी आते हैं उसे खाने के लिए, तो बड़ा ईगल उसके पास आके उनके बीच में से उसे एक बार ही निकाल के लेके उड़ जाता है। हालेलुया। बिल्कुल उसी प्रकार मेरे प्रियो, परमेश्वर भी हमें उतना ही कष्ट में जाने देते हैं जितना हम सह सकते हैं मेरे प्रियो। जिस समय और जब हमारे बीच में वो चीज, हमारी सामर्थ्य खत्म होने लगती है कि हम उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम परेशानी को सहन नहीं कर पा रहे, तो हमारा परमेश्वर क्या करता है, उसी तरीके से हमारे बीच में से वो सारे दुख दर्द दूर कर देता है, अगर हमारी संगति उसके साथ है। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर के साथ संगति में बढ़ना है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, प्रार्थनाएं करनी है, प्रार्थनाओं में बैठना है मेरे प्रियो, क्योंकि आज का ये समय बहुत ही जरूरी है। ये सोने का समय नहीं है मेरे प्रियो। रात परमेश्वर ने सोने के लिए बनाई है, लेकिन सोने का भी एक निश्चित समय, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे आप रख लो। अगर 8-8, 9-9, 10-10 घंटे आप सोते रहो, फोन देखते देखते, मोबाइल पे आप स्क्रॉल करते करते सोते जाओगे, तो आप कहां से स्वर्गीय दर्शन को पाओगे मेरे प्रियो। फिर आप कहते हो कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारे साथ परमेश्वर बात नहीं करते। परमेश्वर तो बात करते हैं मेरे प्रियो, आप सुनते नहीं हैं। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको परमेश्वर की बात सुननी है, परमेश्वर के साथ संगति में रहना है, परमेश्वर के साथ प्रार्थना में बैठना है। मेरा विश्वास है मेरे प्रियो कि जब आप परमेश्वर के साथ संगति में बैठोगे तो आप परमेश्वर की ग्लोरी को जरूर महसूस करोगे, क्योंकि आप जानते हैं जब परमेश्वर ने यहोशुआ को देखा कि क्या कहा कि मैं तुम्हें हर प्रकार की आशीष दूंगा, परंतु मेरे दास मूसा ने जो तुझे वचन दिया है, जो कलाम दिया है, उससे दाएं और बाएं मत होना, उसको मानते रहना। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहते हैं कि हम वचन से इधर भी ना जाएं, उधर भी ना जाएं, जो वचन में लिखा है उसे विश्वास करें और उसे माने। हालेलुया।
तो आपको उस वचन को मानना है मेरे प्रियो, वचन पे विश्वास करना है, क्योंकि ये वचन परमेश्वर ने आपके मुंह में डाल दिए हैं मेरे प्रियो, आपके कानों में डाल दिए हैं, आपके हृदय में डाल दिए हैं। तो आपको इन वचनों को मानना है और इन वचनों पे विश्वास करना है मेरे प्रियो। तो परमेश्वर आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ते, परमेश्वर आपको किसी उलझन में नहीं रहने देंगे। अगर आप अपने जीवन के हर हिस्से में अच्छाई चाहते हैं, अपनी आशीष चाहते हैं, तो आप अपने अलार्म बंद मत करना मेरे प्रियो। आप उन अलार्मों को बंद मत करो, अपनी आशीषों के उस दरवाजे को बंद मत करो मेरे प्रियो। आप परमेश्वर के साथ संगति में बैठो, आप रात को शांति के साथ प्रार्थना में जाओ। आप जानते हैं बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी भीड़ को विदा करने के बाद क्या करते थे? पहाड़ पे जाते थे, जंगलों में जाते थे, शांति के एरिया में जाते थे और प्रार्थना करते थे, क्योंकि प्रार्थना हमारे जीवन में बहुत ही अहम है मेरे प्रियो। जब मूसा परमेश्वर से मिलकर 40 दिन 40 रात तक परमेश्वर की हजूरी में रहा और उसके बाद नीचे आया, तो क्या हुआ? उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी जो सभी इजरायली देख नहीं पाए। इजरायलियों ने क्या किया कि जिस वक्त मूसा वहां पे पहाड़ पे परमेश्वर के साथ संगति में था और इजरायली लोग क्या कर रहे थे? वो एक बछड़ा बना रहे थे, मूर्ति बना रहे थे उसकी पूजा, उसे परमेश्वर मानने के लिए। हालेलुया। क्या हमारा परमेश्वर बछड़ा है? क्या हमारा परमेश्वर सींगों वाला परमेश्वर है? वो उसके सींग बना रहे थे, उसका अजीबो गरीब मुंह बना रहे थे, पूंछ लगा रहे थे। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा है मेरे प्रियो? नहीं। जो परमेश्वर के साथ संगति में जाता है उसे पता है हमारा परमेश्वर कैसा है। वो सर्वशक्तिमान है मेरे प्रियो। जो परमेश्वर के साथ संगति में जाता है वो उसकी मूर्तें नहीं बनाता, वो उसकी मूर्त को बनाकर नहीं पूजता मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर को अलग अलग तरीके का जो जानवरों का वो रूप है वो दिया जाता है मूर्तियों में। क्या हमारा परमेश्वर जानवरों के जैसा है? नहीं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर आत्महान सामर्थी है, वो स्वर्ग में विराजमान है, वो पूरी सृष्टि का रचने वाला है, वो पूरी सृष्टि को रचता है मेरे प्रियो। और उसने पूरी सृष्टि को रचा है अपने एक शब्द के साथ, और वही शब्द आज परमेश्वर आपको बोल रहा है मेरे प्रियो कि उठ जाओ, जाग जाओ, सोते मत रहो, ये समय बहुत करीब है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। प्रभु यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खटखटा रहे हैं। उठ जाइए और प्रभु का स्मरण कीजिए मेरे प्रियो भाई और बहनों। परमेश्वर की हजूरी में बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको ब्लेस करने के लिए आपके साथ है। परमेश्वर आपकी उलझनों को दूर करने के लिए आपके साथ है। हालेलुया। आप उठिए, जागिए मेरे प्रियो भाइयों, प्रियो बहनों। परमेश्वर के साथ संगति में बढ़िए। आपको परमेश्वर इन वचनों के द्वारा ब्लेस करे और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके हृदय को छुएगा और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष करेगा और आप अपने जीवन में परमेश्वर की ओर कदम उठाएंगे। आज अगर आप कभी प्रेयर में नहीं बैठे तो कहिए परमेश्वर से कि प्रभु, हे परमेश्वर पिता, मैं आ रहा हूं, मैं आ रही हूं। मुझे बल दे पिता कि मैं नहीं जानता कि मैं कैसे बैठूं 1 घंटा, मैं कैसे बैठूं 2 घंटे प्रेयर में। मुझे तू बिठा ले पिता, मैं तो बैठ रहा हूं, मैं तो बैठ गया हूं बस। मेरे प्रियो, आपको बैठना है, आपको बैठना है। अगर आपको अपनी आत्मिक ग्रोथ में बढ़ना है, आपको अपनी आशीषों को लेना है, आपने अपनी सक्सेस को देखना है, तो आपको भाग दौड़ नहीं करनी। आप शांति से बैठ जाइए मेरे प्रियो। आप शांत होकर बैठ जाइए परमेश्वर की हजूरी में। परमेश्वर क्या कहते हैं कि चुप रहो, बस शांति से चुप रहो और देखते रहो। किसे देखते रहो? परमेश्वर के कार्य को देखते रहो। परमेश्वर खुद सब कुछ करेंगे आपकी लाइफ में। आपको सिर्फ बैठना है, आपको बैठना है प्रभु की हजूरी में, आपको बैठना है परमेश्वर पिता की हजूरी में मेरे प्रियो।
तो वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना साया आप पे छोड़ेंगे और उस साये के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वो हाथ जब आप पे आएगा तो आपके जीवन में से हर दुख को, हर परेशानी को लेकर चला जाएगा। मेरे प्रियो, आप सिर्फ शांत रहें और बैठ जाइए परमेश्वर की हजूरी में। मेरे प्रियो, ये वचन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आपका धन्यवाद करती हूँ कि आपने वचन को पूरा सुना है। परमेश्वर आपको आशीष करे, परमेश्वर आपके लिए नए रास्ते ओपन करे। यही प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं और मेरा बिलीव है कि जब हमने मांगा और पा लिया। आमीन। आप सबको जय मसीह की।